फिर से देश में बहुत चर्चाओं में है रामदेव जी का। स्वामी रामदेव ने एलोपैथी पे जो बात कही है कि उन्होंने सीधा सीधा हमला कर दिया कि कोविड के दरमियान एलोपैथी ने कोई काम नहीं किया और सीधे सीधे डॉक्टरों पे आरोप लगा दिया कि उनकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं और आयुर्वेद ही उसका एकमात्र इलाज है। और तमाम राष्ट्रीय चैनलों पे ये इंटरव्यूज हुए, ये डिस्कशंस हुए और जिसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है और उसके जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर लेले, उन्होंने तो आज तक की डिबेट में रामदेव बाबा की बहुत बड़े स्तर पे खिंचाई कर दी। देखिए, स्वामी रामदेव के सत्ता से जो संबंध है, भाजपा के बड़े शीर्ष नेताओं से जो संबंध है, वो किसी से छुपा नहीं है। स्वामी रामदेव देखा जाए तो योग के लिए मशहूर थे हैं, लेकिन उन्होंने यकीनन योग की जो पब्लिसिटी की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन समय समय पर समय के परिवर्तन के साथ साथ स्वामी रामदेव जो बाबा रामदेव के नाम से मशहूर है, वो एक व्यापारी की छवि उनकी बनती गई। तो लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पे लाला रामदेव कहना शुरू कर दिया। देखिए, ये क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पतंजलि योगपीठ उन्होंने बनाया और उसके बाद जो साबुन, तेल, मिर्ची से लेकर जीन्स तक, ये वही जीन्स है जिसपे रामदेव आपत्ति करते थे, टिप्पणी करते थे कि जीन्स लोगों को नहीं पहनना चाहिए, वो स्किन टाइट रहती है, ऑक्सीजन नहीं आ पाता है उसके पोर्स से, तो स्किन के लिए वो हार्मफुल है। और उन्होंने कई वीडियो ऐसे मौजूद हैं सोशल मीडिया पे कि उन्होंने खुद ही कहा था कि अब पतंजलि भी जीन्स लेके आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो स्थिति बनी है देश में, ऐसे वक्त पे डॉक्टर ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन पे लोग पूरी तरह से आश्रित हैं। जब आपको कोई भी बीमारी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो उसका जो उपचार हो रहा है वो डॉक्टर्स ही कर रहे हैं और खासकर वो एलोपैथी में ही हो रहा है। मैं नहीं कहता कि एलोपैथी का जो विकल्प है आयुर्वेद और होम्योपैथी, वो गलत है। आयुर्वेद तो सनातन काल से चला आ रहा है और बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स आयुर्वेद में भी होते हैं। लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ होम्योपैथी भी एक ऐसी पद्धति है जिसमें लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट, रूट लेवल ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन एलोपैथी को, आपको सीधा सीधा एलोपैथी पे आरोप लगाना ये गलत है। और इसके साथ साथ आप एक ऐसी दवा को आपने लॉन्च किया ये कह के कि ये कोविड के लिए रामबाण है, जो उनका कोरोनिल था, जिसको लॉन्च करने के लिए तो केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लेके और भी कुछ केंद्रीय मंत्री वहाँ मौजूद थे जब उसकी लॉन्चिंग किए थे। और ये भी कहा गया था कि ये ICMR से अप्रूव्ड है, ये WHO से अप्रूव्ड है और 24 घंटे के अंदर ही सरकार ने ये बयान दे दिया कि हम कोरोनिल को हमने अप्रूव नहीं किया है। तो जब आपने अप्रूव नहीं किया था तो आपके केंद्रीय मंत्री उस मंच पे स्वामी रामदेव के साथ कैसे दिखे? पहला क्वेश्चन तो ये है। और अब जब स्वामी रामदेव ने एलोपैथी पे सीधा सीधा आघात किया है, टिप्पणी की है, तो उसको लेके केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी टिप्पणी की, इसकी निंदा की है कि स्वामी रामदेव को ऐसा नहीं कहना था। इसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में भी डिस्कशन शुरू हो गए हैं। लेकिन आप इस बात को, इसकी गहराई को देखिए। एक बड़े चैनल पे जब वे डॉक्टर लेले से डिस्कशन कर रहे थे तो उस समय भी उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट था। उस समय भी उन्होंने अपने सामने में कोरोनिल के प्रमोशन के लिए बोर्ड्स लगाए थे, जिसका डॉक्टर लेले ने, जो IMA के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बहुत विरोध किया और बात सही है।
और उसके बाद एक जूम के मीटिंग में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो वायरल हुआ है कि उसमें स्वामी रामदेव कहते हुए दिख रहे हैं कि अरेस्ट तो मुझे किसी का बाप भी नहीं कर सकता है। तो ये जो दम है, ये जो सत्ताधीशों के से संबंध के कारण जो आपका ये दम है, ये बिल्कुल भी गलत है। देखिए, अहंकार तो रावण का नहीं चला था, अहंकार तो कंस का नहीं चला था, तो फिर रामदेव कौन सी खेत के मूली हैं। मुझे भी उन्हीं शब्दों को अपनाना पड़ेगा जिन शब्दों में रामदेव बात कर रहे हैं। इसके बाद आज ही खबर मिली है कि आईएमए उत्तराखंड ने 1000 करोड़ का मानहानि का दावा किया है और वो केस बाबा रामदेव और पतंजलि योगपीठ के अगेंस्ट में किया है। अभी 3 दिन पहले मालूम चला कि उनके एक सीईओ थे जिनकी कोविड से मृत्यु हो गई। तो अगर कोरोनिल जीवन रक्षक दवा है कोविड के अगेंस्ट में, तो वो अपने लोगों को क्यों नहीं बचा पाए। साथ ही कुछ दिनों पहले मालूम चला कि 85, ये ऑन रिकॉर्ड न्यूज में मौजूद है कि 85 के करीब पतंजलि योगपीठ के 85 के करीब एम्प्लॉइज एक साथ कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो देखिए, ये देश को बरगलाने वाली बात है कि एक तरफ आप कहते हैं कि कोरोनिल जीवन रक्षक दवा है, WHO से अप्रूव्ड है, उसके बाद खुलासा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कितना बड़ा झूठ परोसा जा रहा है। इसके खिलाफ तो, इस बात को लेके तो बाबा रामदेव के खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को FIR दर्ज करानी चाहिए। वैसे आईएमए ने बहुत से जगहों पे FIR दर्ज कराई है, लेकिन उन्होंने कब कराई है? जब वो बात उनके ऊपर आई, जब बात एलोपैथी पे आई। लेकिन क्या हम वेट करेंगे? क्या हम इंतजार करेंगे? यही देश की जनता से मेरा भी प्रश्न है कि क्या हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब हमारा कोई अपना चला जाए। इस कोविड के पेंडेमिक में हम में से कई लोगों ने अपनों को खोया है। मैंने भी मेरे बहुत से परिचित मित्रों को खोया है, बहुत से पत्रकार, बहुत से समाज सेवी, बहुत से डॉक्टर्स, तकरीबन 1,500 से 2,000 डॉक्टर्स की इसमें जाने गई हैं। अगर आज डॉक्टर भी कोविड से डर के अपने घर में बैठ जाए तो कौन बचाएगा हमारी जानों को, जरा बताइए। और स्वामी रामदेव इस टाइप का उटपटांग बयान दे रहे हैं, उसके बाद उनका दम देखिए, वो कहते हैं किसी बाप की हिम्मत नहीं है कि मुझ पर FIR हो जाए। स्वामी रामदेव संविधान से ऊपर तो नहीं है ना, वो इस देश के नागरिक हैं और उनके लिए भी वही प्रोविजन बना हुआ है संविधान में जो एक आम व्यक्ति के लिए है। तो ये देश की बड़ी विडंबना है कि एक आम आदमी जब खास बन जाता है तो वो अपने आप को संविधान से ऊपर समझने लगता है। इस बात को जनता को ध्यान देने की जरूरत है। और कई बार जो टेस्ट हुए हैं उन परीक्षणों में जो पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं, देखिए पतंजलि के प्रोडक्ट स्टार्टिंग में मैंने भी यूज किया, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार ये रिपोर्ट्स आई है कि उसकी हनी, मतलब मधु से लेके उसके बहुत सारे प्रोडक्ट जो फूड एंड ड्रग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उनके पैमानों पे वो सही नहीं पाए गए हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये देश को बरगलाना छोड़िए। आप योग के लिए मशहूर हैं, आप योग सिखाइए। और योग सनातन सभ्यता का एक अंग रहा है। भारतीय संस्कृति में बहुत कईयों सालों से योग सिखाए जा रहे हैं और योग को बढ़ावा मिला है। योग तक ठीक है, योग सिखाइए, योग से लोगों को फायदा भी है। लेकिन ये आप जो कर रहे हैं कि आप भगवान रूपी डॉक्टरों को आप ब्लेम कर रहे हैं, ये ब्लेम करना छोड़िए। और मुझे लगता है कि अब खुले तौर पे आके बाबा रामदेव को माफी मांग लेनी चाहिए पूरे देश की जनता से कि उन्होंने जो डॉक्टरों को कहा। और बाद में मालूम चलता है कि कोरोनिल भी कोई जीवन रक्षक दवा नहीं है, वो एक फूड सप्लीमेंट, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं। इम्यूनिटी बूस्टर बोल सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो बाबा रामदेव को मेरा सलाह है कि देश को बरगलाना छोड़िए और सही बातों पे ध्यान दीजिए। वो आप याद कीजिए जो आप भारतीय स्वाभिमान मंच बनाए थे आपने, कि उस समय एक सेना बना रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो देश में भ्रष्टाचार शायद अब आपको दिख नहीं रहा है, और अगर नहीं दिख रहा है तो आपको
नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए अपना योग शिविर दोबारा ज्वाइन करना चाहिए। और इन चीज़ों पे आपका फोकस ना रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप देश को सिर्फ बरगला रहे हैं और हमारे डॉक्टरों को आप भला बुरा कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। देखिए, हमारी चीज़ अच्छी है, लेकिन आप दूसरों की चीज़ों को खराब नहीं कर सकते हैं या बदनाम नहीं कर सकते हैं। आज अगर इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी, तो यही डॉक्टर हमारा जीवन बचाते हैं, आप नहीं बचाते हैं। तो देश से झूठ बोलना छोड़िए और अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता को बरगलाना छोड़ दिए। स्वामी रामदेव जी, मेरी आपसे यही अपील है। धन्यवाद।